हेलो स्टूडेंट्स, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एसएससी जेई 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। लेकिन इस बार एसएससी जेई ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी है। पेपर के पूरे पैटर्न में चेंजेस किए हैं। एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रखता हूँ। जो डेट ऑफ सबमिशंस होगा ऑनलाइन एप्लीकेशंस का, वो 26/7 से लेके 16/8 तक होगा, यानी 26 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक में हम ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है आपका ऑनलाइन सबमिशंस का 16 अगस्त को है। और आपको करेक्शंस अगर करना है फॉर्म में तो 17 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक हम कर सकते हैं। जो टेंटेटिव डेट है पेपर 1 का, वो है आपका अक्टूबर 2023। होपफुली फर्स्ट वीक के बाद ये पेपर होगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सिविल के लिए जो इसेंशियल एजुकेशन है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, और डिग्री के अलावा डिप्लोमा भी इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कहाँ? प्लानिंग में, एक्सक्यूशन में, मेंटेनेंस में। अप टू ईयर्स क्या है? 30। बॉर्डर में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी है। सेम जो आपका क्वालिफिकेशन सिविल के लिए, वही क्वालिफिकेशन आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। एज लिमिट क्या है? 30 ईयर्स। अगर मैं बात करूं दोस्त, तो सेंट्रल सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए वैकेंसी है। लेकिन सीपीडब्ल्यूडी ने 32 एज लिमिट किया है। जितने भी डिपार्टमेंट है उन सारे डिपार्टमेंट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स है। एक सीपीडब्ल्यूडी का जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है। ठीक है, लेकिन सीपीडब्ल्यूडी में बीटेक अलाउड नहीं है। स्पष्ट लिखा हुआ है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, वो बात इलेक्ट्रिकल में भी वही सेम बात है। सेंट्रल वाटर कमीशन, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि इस बार मैकेनिकल के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन में भी सीट है। और पहली बार एसएससी जेई ने सीट, अपने टेंटेटिव सीट्स को भी बताया है। तो जब सारे डिपार्टमेंट के बारे में बात कर लेंगे तो किस डिपार्टमेंट में सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए और मैकेनिकल के लिए सीट है, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। तो मैकेनिकल के लिए भी है, सेंट्रल वाटर कमीशन दोनों के लिए, बैचलर्स डिग्री के लिए और डिप्लोमा डिग्री के लिए। तो डिप्लोमा वालों, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है सेंट्रल वाटर कमीशन में। केवल डिप्लोमा को बीआरओ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट क्या है? 30 ईयर्स। एक और सिविल के बच्चों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि पहली बार एक नया डिपार्टमेंट ऐड हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, ब्रह्मपुत्रा बोर्ड। इसमें ये 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम, ये जो डिपार्टमेंट है केवल डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए है। एज लिमिट कितना है? 30 ईयर्स। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फरक्का के लिए, मैकेनिकल के लिए पोस्ट है। तो जो भी आपके वैकेंसीज है सीपीडब्ल्यूडी के अलावा, सारे का एज लिमिट कितना है? 30 ईयर्स है। और इस बार जो एसएससी जेई ने किया है कि आपकी वैकेंसी को बताया है, ये बहुत अच्छी खबर है। क्या वैकेंसी बता रखा है? अगर मैं बात करूं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस का, तो उसमें सिविल के लिए टोटल 431 सीट है, 431 सीट है। और स्पष्ट सारे कैटेगरी वाइज, इससे पहले एसएससी जेई ने अपने किसी नोटिफिकेशन में ऐसी बात नहीं किया था। कैटेगरी वाइज इसने मेंशन कर रखा है। एससी के लिए 65, एसटी के लिए 32, ओबीसी के लिए 116, ईडब्ल्यूएस के लिए 43, यूआर 175, टोटल 431। बहुत अच्छा मौका है। अगर मैं बात करूं दोस्त इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, तो बीआरओ में टोटल सीट 55 है। अगर सीपीडब्ल्यूडी की बात करें, हर सिविल इंजीनियरिंग का एक सपना होता है सीपीडब्ल्यूडी में जाना। उनके लिए फिर से एक और खुशखबरी है, 421 सीट। तो एक तरह से देखा जाए 850 सीट आपको केवल बीआरओ और सीपीडब्ल्यूडी से मिलता है। बात करें इलेक्ट्रिकल का, तो इलेक्ट्रिकल का भी अच्छा खासा सीट है सीपीडब्ल्यूडी में 124। अगर सेंट्रल वाटर कमीशन की बात की जाए तो सिविल के लिए 188, लगभग 200 सीट। तो 850, 200 यानी 1050 सीट हमारे हो चुके हैं अभी तक। अगर बात करें मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में भी 23 सीट है। मैकेनिकल में सीट बाकी की तुलना में कम है, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव है कि पहले की तुलना में इस बार सीट इंक्रीज की है। अगर बात करें फरक्का बैरेज की, तो वहां पे सिविल के लिए 15 सीट, फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट्स में मैकेनिकल के लिए बात किया तो 6 सीट। अगर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें तो सिविल के लिए 29 सीट। अगर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें तो 18 सीट।
मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग की बात करें जो पिछले बार ऐड हुआ था तो उसमें 7 सीट है आपका। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज अंडमान लक्षद्वीप, तो वहां पे आपका है 1 वैकेंसी। तो ये है आपके वैकेंसी जो एसएससी जेईई ने पहली बार इसको बता रखा है। अगर बात करें ओवरऑल वैकेंसी की तो ओवरऑल वैकेंसी जो है आपको 1324 है, जिसके अंदर लगभग 1100 साढ़े 1100 सीट जो है वो सिविल के बच्चों के लिए है। अगर 50 सीट हटा दीजिए बाकी रेस्ट 300 साढ़े 300 जो सीट है वो आपके इलेक्ट्रिकल के लिए है। अगर सीपीडब्ल्यूडी को छोड़ दिया जाए तो हर डिपार्टमेंट के लिए एज 30 है। अब यहाँ पे स्पष्ट मेंशन कर दिया गया है कि जो मार्क दिया गया है वो 1 अगस्त 2023 से काउंट होगा। यानी कैंडिडेट्स जिस डिपार्टमेंट में 30 साल किया गया है उसमें कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/8/1993 यानी 2 अगस्त 1993 के पहले जो बॉर्न हुआ है उनके लिए फॉर्म नहीं है। यानी मैक्सिमम एज लिमिट क्या है 2/8/1993, नॉट लेटर देन 1/8/2005 यानी 1 अगस्त 2005 के पहले जन्म लेने वाले और 2 अगस्त 1993 के बाद जन्म लेने वाले इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हैं जिस डिपार्टमेंट में 30 साल का लिमिट है। अगर मैं बात करूं 32 का यानी सीपीडब्ल्यूडी की बात करूं तो उसके लिए जो आपका 2 अगस्त 1991 उसके बाद जन्म लेने वाले और 1 अगस्त 2005 के पहले हम फिलअप कर सकते हैं। तो एज लिमिट को भी क्लियरली में यानी इस बार एसएससी जी पूरी तैयारी के साथ आया है, पूरा स्पेसिफिक के साथ आया है कि भैया इतना सीट है हमारा, इस एज से लेकर इसे सब कुछ क्लियरली मेंशन किया है। अगर दोस्त एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स, PWD के लिए 10 इयर्स, अगर PWD OBC की बात करें 13 इयर्स, SC ST की बात करें 15 इयर्स। हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेबसाइट एसएससी जेईई के वेबसाइट पे जाइए, उस वेबसाइट पे जाइएगा, फिर आप वहां से फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। दोस्त जो पेमेंट है आपका 100 है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं किया था और बहुत से स्टूडेंट्स का पिछले साल इसके कारण नुकसान भी हुआ है, वो क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्त फोटोग्राफ्स, जो फोटोग्राफ्स हम फॉर्म में लगाएंगे वो फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 KB 50 KB। इमेज डायमेंशन जो होगा 3.5 सेंटीमीटर विड्थ, 4.5 सेंटीमीटर हाइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो फोटोग्राफ होगा वो कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 3 months। द फोटोग्राफ of candidate should not be more than 3 months older from the date of publications of notice। यानी बहुत पुराना फोटो नहीं लगाना है। और एक और इंपॉर्टेंट, द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप एंड स्पेक्टेकल। जो भी आप अगर बहुत चश्मा लगाते, अगर मैं चश्मा लगा भी रहा हूं तो जो मैं फोटो पेस्ट करूंगा फॉर्म पे विदाउट स्पेक्टेकल्स होगा, यानी चश्मा लगा के फोटो नहीं होगा। अगर आप चश्मा पहनते भी हैं और चश्मा लगाकर फोटो डालते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, स्पष्ट मेंशन किया गया है। और आपका जो फ्रंटल व्यू होना चाहिए फेस का वो आपका विजिबल होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि इसके कारण पिछले बार बहुत से बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, मतलब पूरा का पूरा साल आपका बेकार हो जाएगा। जो फीस है वो 100 रुपये का है। लेकिन अगर आप वोमेन कैंडिडेट हैं, SC से बिलोंग करते हैं, ST करते हैं या PWBD करते हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं है। SSC जेईई ने सबसे बेहतरीन इस बार जो काम किया है वो उसका एग्जाम का पैटर्न, उसने पैटर्न को चेंज किया है। इस बार मेंस पूरी तरह से हटा दिया गया है, लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 किया गया, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ऑब्जेक्टिव है। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले पेपर 1, जो आपका पहला पेपर होगा अक्टूबर में, वो होगा पेपर 1। जैसे पहले पेपर 1 होता था बिल्कुल सेम पैटर्न है कि आपका जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग था वो 50 सवाल आएंगे 50 नंबर का। जो टेक्निकल का पेपर होगा, अगर सिविल का होगा तो सिविल का पेपर, अगर इलेक्ट्रिकल का होगा तो इलेक्ट्रिकल के लिए पार्ट बी हो गया और मैकेनिकल के लिए पार्ट सी हो गया। तो जिस ब्रांच का होगा, जिस डिसिप्लिन का होगा उसका टेक्निकल पेपर 100। जो पहले भी होता था, चेंजेस क्या है, सिलेबस में भी कोई चेंजेस नहीं आया है, पैटर्न भी कोई एक चेंजेस आया है, वो है निगेटिव मार्किंग। इसके पहले निगेटिव मार्किंग 1/4 यानी 0.25 मार्क्स था। अब आपका निगेटिव मार्किंग को बढ़ा दिया गया है
और वो है 1/3, यानी अब आपको एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना होगा। तो ये एक चेंजेस किया गया। दूसरा चेंजेस, जो भी स्टूडेंट्स, और ये बहुत मेजर चेंजेस है और मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव चेंजेस है, पूरे एग्जाम के अंदर में एक ट्रांसपेरेंसी लाई गई है कि जो पेपर 2 है वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। क्योंकि पिछले बार देखा गया, इस बार भी देखा गया है कि जो आपका मेंस एग्जाम था उसमें जो मार्किंग था उसमें कोई भी पारदर्शिता नहीं था। सेम आंसर लिखने पे किसी बच्चे को ज़्यादा नंबर मिला गया था, किसी को बहुत कम नंबर मिला गया था। तो इससे मेरे ख्याल से सीपीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने से क्लियरिटी है। लेकिन एक और बात, आप ये मत समझिएगा कि ये एमसीक्यू पेपर होगा तो बहुत आसान होगा, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस आएंगे वो 100 आएंगे और एक सवाल 3 नंबर का है, यानी टोटल मार्क्स होंगे 300 नंबर के। टाइमिंग को भी बढ़ा दिया गया है, 2 घंटे का पेपर है। आप पेपर 1 में, फिर से ध्यान दीजिएगा, पेपर 1 में आपने 2 घंटे के अंदर में 200 सवाल किए हैं, जिसमें 100 टेक्निकल है। तो जाहिर सी बात है पेपर 2 में सवाल का लेवल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलेटर भी अलाउड किया गया है, पेपर 1 में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो मुझे लगता है जिस तरह से क्वेश्चंस है और टाइम है और जिस तरह से कैलसी को अलाउ किया गया है, तो आपका जो पेपर होगा ईएस, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शंस को बढ़ाया जाएगा और ईएस का लेवल आएगा इसमें, और कुछ गेट के भी सवाल आ सकते हैं। तो इसको हल्के में नहीं लेना है आपको। बस अंतर ये है कि आपको अब लिखना नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्टिव बहुत आसान आएगा। तो थोड़ा सा सीरियस रहना है और इसके ऊपर हमारी टीम लगातार यूट्यूब पे काम भी कर रही है। तो ये जो चेंजेज आए हैं बहुत ही मेजर चेंजेज हैं, जो कि यहाँ मेंशन किया है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3 ऑफ द मार्क्स allotted to the questions for each wrong answer in paper 1 and paper 2। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मेंस जैसे आप तैयारी करते थे ऐसे ही करना पड़ेगा, जो सवाल हैं उनका लेवल बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही पॉजिटिव चेंजेज है, ये ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया है। लेकिन आप जैसे तैयारी करते हैं आप तैयारी करते रहिए, जो चेंजेज आया है उसमें क्या करना है लगातार हमारी टीम इस पे यूट्यूब पे काम करते रहेगी। शुक्रिया, बेस्ट विशेज फॉर एवरीवन।